लास्ट व्लॉग में देखा कि फाइनली हम लोग उदयपुर पहुंच गए थे। बहुत अच्छे से होटल में हम लोगों ने स्टे किया था, बहुत अच्छा सा वेलकम हुआ था हम लोगों का। हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद गए डिनर करने। डिनर भी हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री था। आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग मैं बाद में स्टार्ट करी, शूट मैंने पहले कर लिया है, तो मैंने सोचा एक वेलकम इंट्रो तो हो ही जाए। तो हम लोग हैं उदयपुर में और इसके पीछे बहुत बड़ी मतलब स्टोरी भी है। हम लोग आ रहे थे पहले माउंट आबू, उसके बाद हम लोगों का उदयपुर का था, लेकिन फिर हम सबसे पहले हम लोगों का उदयपुर हो गई क्योंकि हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो इसके लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। और हमने इस ट्रिप पर डबल खर्चा कर दिया है, जो बजट था उस बजट से बाहर चला गया है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। तो ये सब जानने के लिए मेरे व्लॉग को देखते रहिएगा। ओके बाय बाय। सामने का व्यू देख रहे हैं, इतना सुंदर है। ये हमारा फर्स्ट स्टे है। ये हमारे ट्रिप में ऐड नहीं था, इसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने बुक करा है। तो हमारे 3 स्टे हो गए हैं, बट बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। पूल है, ये मेरे रूम के बाहर बालकनी का व्यू है, पहाड़ भी है। आप मुझे बताइएगा, आप माउंटेन पर्सन हो या बीच पर्सन। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, फिर आके मिलते हैं। अभी हम लोगों के साथ जो भैया लोग हैं वो रेडी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तब तक थोड़ी वीडियो वगैरह बना लेती हूँ आकर के। उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर हम लोगों को यहाँ से निकलना भी है। आज हम लोगों को थोड़ा सा माउंट आबू भी एक्सप्लोर करना है। तो बस हमने पैकिंग वगैरह सब कुछ कर लिए, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया। तो मेरे बहुत टाइम से व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो नहीं आए हैं, हालांकि मैं वो चैलेंजेस डाल रही हूँ तो उसमें तो वही बोरिंग खाना। तो अब आपको कुछ टाइम के लिए आपको मेरे व्हाट आई ईट इन अ डे में बहुत सारी वैरायटीज़ दिखेंगी। पूरी ट्रिप पे मज़ा आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। आजकल इनको अपने आप खाना खाने की इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब अगर मत दो अपने आप खाना खाने के लिए तो हाहाकार मचा देता है। वही देख लीजिए, ये देखिए, वह ऐसा लगता है इनसे कुछ छीन ले। तो क्या खा रहे हो? ये थोड़ी देर के लिए रख दो। क्या करूँ, ये सब करना पड़ता है, वरना ये कल इसने रात में इतना ज़्यादा यहाँ चिल्लम चिल्ली कर दी कि बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था। तो अभी ये जैसे मर्जी वैसे खाएं, स्लोली स्लोली। तक्ष को ब्रेकफास्ट कराने के बाद फिर मैंने अपने लिए पूरा ब्रेकफास्ट सर्व किया। बहुत सारी वैरायटी थी, इतने सारे ऑप्शंस थे, कंफ्यूज हो रही थी। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे अगर साउथ इंडियन तो मैं साउथ इंडियन खाती हूँ, नॉर्थ इंडियन में पूड़ी सब्ज़ी होती है या छोले भटूरे होते हैं तो वो मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो सारी चीज़ें खाई, बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस भी थे, लेकिन मैं हेल्दी ऑप्शंस नहीं ट्राई करती हूँ। जूस पिया, डिटॉक्स वाटर भी था यहाँ पर, काफ़ी मतलब सही था और सब वेजिटेरियन था यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर हम लोगों को माउंट आबू के लिए निकलना था। तक्ष को थोड़ी देर बाहर, जब तक कैब वगैरह नहीं आ रही थी तो हम लोग बाहर थोड़ा सा प्ले एरिया में चले गए। वहाँ पे तक्ष को रनिंग करना बहुत पसंद है तो उसने रनिंग करी, खूब इन्जॉय किया, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। उसके बाद हम लोगों की कैब आ गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों की ट्रेन थी, हम लोगों को जाना था पहले माउंट आबू। माउंट आबू में 2 दिन का स्टे था, उसके बाद हम लोगों को आना था उदयपुर, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। हम लोगों की लास्ट टाइम पे बिल्कुल टिकट्स हम लोगों की कंफर्म नहीं हुई, हम लोगों को फ़्लाइट लेनी पड़ी और उदयपुर की फ़्लाइट मिली तो हम लोगों को एक दिन वहाँ स्टे करना पड़ा। फिर वहाँ से हम लोग नेक्स्ट डे माउंट आबू के लिए गए और माउंट आबू में 2 दिन रुक करके फिर हम लोगों को आना था उदयपुर। तो ये सब चीज़ें बहुत ही हैक्टिक हो गई थी और इस सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोगों का इन्जॉय करने हैं तो इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे एक एक्टिविटी एरिया भी था, वहाँ पे मैंने क्राफ्ट किया। तक छोटा था तो मैंने कहा उसकी जगह मैं क्राफ्ट कर लेती हूँ, तो मैंने ये फ्लावर बनाया था। बहुत सुंदर सुंदर क्राफ्ट करे थे, कलरिंग के लिए भी था कि बच्चे अगर कलरिंग करना चाहते हैं। बहुत इन्जॉय किया। फिर हम लोगों ने पूल एरिया के पास जा कर के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और तक्ष ने फिर से खेला। वहाँ पे भैया थे तो उनको देखकर उसने ऐसे ही यू टर्न मारा। बहुत अच्छा होटल था, टाइम कम था इसलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय नहीं कर पाए, बहुत एक्सप्लोर नहीं कर पाए इस होटल को, क्योंकि हम लोग को एक नाइट स्टे करना था। लेकिन स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था, खाना वगैरह भी सब कुछ बहुत टेस्टी था। एम्बियंस वाज सो गुड, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों की कैब आ गई और हम लोग निकल गए माउंट आबू के लिए।
अगर आप उदयपुर जा रहे हो अरावली, वहाँ पे स्टर्लिंग से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर हम लोग निकल गए थे माउंट आबू के लिए। रास्ते में इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ थे, यहाँ पे लंगूर बहुत दिखे थे। फिर रास्ते में हम लोगों को बहुत तेज़ से भूख लगी। हम लोगों ने एक जगह पे गाड़ी रोकी और खाई मैगी। बिल्कुल भी अच्छी मैगी नहीं थी, ऐसा लग रहा था मसाला डालने में कंजूसी करी है। फिर टोल पे हम लोगों को 1-2 किन्नर मिले और वो पैसे मांगने लगे। हम लोगों ने कहा कैश नहीं है, तो उन्होंने अपना स्कैनर आगे कर दिया और कहा इस पर ट्रांसफ़र कर देना। मतलब हद हो गई है, आजकल मांगने का तरीका थोड़ा ज़्यादा ही कैजुअल हो गया है। फिर हम लोग आगे निकले, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ दिख रहे थे, इतने सुंदर सुंदर पहाड़, बड़ा अच्छा लग रहा था देख करके, मज़ा आ गई थी। फाइनली सुंदर सुंदर व्यूज़ एंजॉय करते करते हम लोग अपने दूसरे होटल पहुंच गए। ये भी स्टर्लिंग ही था। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, इतना सुंदर। और यहाँ पे मतलब रिसेप्शन एरिया, फूडिंग एरिया, सब कुछ अलग था। बहुत अच्छे से हम लोगों का वेलकम किया गया, टीका लगाया। तक्ष भी बहुत ध्यान से देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। वो सब अलग था, बहुत अच्छा था। यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, बच्चों का प्ले एरिया भी है। बहुत हम लोगों को वेलकम ड्रिंक दी गई जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, गुलाब का शरबत था। और यहाँ पे शॉपिंग के लिए हम लोगों ने पूछा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था। व्यू वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब समझ लीजिए इतना बड़ा होटल था, अगर आप कहीं भी नहीं जा रहे हो तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। पूल वगैरह इतना सुंदर था, लेकिन ठंड की वजह से हम लोग पूल में नहीं जा पाए, लेकिन बहुत वो भी अलग से बना हुआ था। और ये पूरा यहाँ पे हम लोग डिनर लंच जो भी करते हैं उसके सामने का ये सब बहुत प्यारा। उसके बाद हम लोग पहुँचे अपने रूम पे। ये देखिए सारे कॉटेजेस बने हुए हैं, सामने से व्यू बहुत प्यारा आ रहा था। और उन्होंने हम लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम किया था, इतने अच्छे से वेलकम वगैरह लिखा था। मैं आपको अपना रूम टूर भी दूंगी। सब कुछ बहुत अच्छा था। रूम वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं लगे, थोड़े छोटे थे लेकिन अच्छे थे। व्यूज़ वगैरह यहाँ पे मतलब सब कुछ 10 on 10 था। अगर आपको व्यूज़ इंजॉय करना है, ये प्रॉपर्टी इंजॉय करनी है, तो आप यहाँ पे ज़रूर चेक कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, एक बार आप यहाँ पे आके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम 2 फैमिलीज़ थे और दोनों के रूम से बालकनी अटैच थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग रात भर बाहर इंजॉय करते थे बालकनी में, सब कुछ बहुत प्यारा था। आगे मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी। इतना प्रिटी सा रूम, सामने व्यू वगैरह इतना अच्छा। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये पूरा व्लॉग देखिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।